प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज आपको मैं पूछना चाहूंगा कि छठी कक्षा से जब पढ़ते हैं तो एक टेढ़ी खीर कहावत होती है, क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत छोटी सी बात है। तो टेढ़ी खीर लगभग जो है हिंदी के अंदर कहावत होती है, और सभी ने मंच पर जो बैठे हुए हैं, शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए हैं, और बच्चे बच्चियां सब बैठे हुए हैं, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं बताओ ना, एक दिन बताओ। कठिन काम, जो काम कठिन होता है उसको टेढ़ी खीर बोलते हैं। अब खीर कभी टेढ़ी होती है क्या? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि खीर कभी टेढ़ी होती है क्या? हाँ, खीर टेढ़ी होती है, तभी तो ये कहावत पढ़ी है ना। हो सकता है आपके कहीं ये सवाल आ जाए कि टेढ़ी खीर का मतलब आप तो बताओ, कठिन काम, और 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर मिल जाएगा। कठिन कार्य टेढ़ी खीर, ठीक है। लेकिन खीर टेढ़ी भी होती है, खीर मीठी भी होती है, खीर सफेद भी होती है, खीर जो है पौष्टिक भी होती है, लेकिन उसको टेढ़ी खीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने दिमाग का एक वहम है कि खीर टेढ़ी होती है। वैसे मैं लंबा नहीं खींचूंगा, तो आप सबके ये काम की बात है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात। एक जन्म से अंधा था, उसको कहीं से न्योता आया कि चलो वहां खाना खाने जा रहे हैं, तो उसने पूछा कि भाई खाने में क्या क्या बना है? तो बोला कि खीर बनी है। तो अंधा था, उसको तो बेचारे को कभी खीर खाई नहीं थी, मालूम नहीं था। बोला कि भैया खीर कैसी होती है? ये मैंने तो कभी खाई है नहीं। तो क्या खीर सफेद होती है? ये सफेद भी क्या होता है? मैं तो कुछ, तो क्या बगले जैसी होती है? अरे भाई, बगला भी मैंने कहा देखा है। तो फिर कैसे समझाए इसको अंधे को, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे इधर हाथ लगाया, ऐसा होता है बगला। तो भैया मैं तो ये खीर बहुत टेढ़ी है, मैं नहीं। तो वहां से ये कहावत पड़ी है टेढ़ी खीर। बहुत जरूरी है, हर चीज को आपका जो चिंतन है वो मौलिक होना चाहिए। सबसे बड़ी आप विद्यार्थियों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए मौलिक चिंतन होना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न पैदा होता है तो ऐसा क्यों, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। अब टेढ़ी खीर के बारे में शायद इसमें से जो भी बैठे हुए हैं लगभग किसी को पता नहीं, हो सकता है किसी को हो, कोई मेरे को है ना, ऐसे और किसी को होगा। तो आपके दिमाग में जो वहम घुसा हुआ है कि ये टेढ़ी खीर है, वो टेढ़ी है ही नहीं, वो मीठी है, पौष्टिक है, ये दिमाग में से वहम निकाल दीजिए। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? भारत के सबसे पहले आईपीएस, इंडियन आईपीएस, आईएएस, सॉरी, उस टाइम जो है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज था, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वो उनका लक्ष्य नहीं था, उन्होंने वहां रिजाइन किया। आईसीएस बनने के बाद में भी रिजाइन कर दिया था और देश की सेवा की, क्योंकि उस वक्त देश सेवा की जरूरत थी। तो आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य बुरा मत मानना, कोई कांस्टेबल की नौकरी तक या मास्टर की नौकरी तक, वहीं तक सीमित नहीं हो। जीवन बहुत अथाह है, बहुत ही जीवन के जो है लक्ष्य, जहां तक बहुत ही इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे में आप बड़ा लक्ष्य लेके चले, अपने लक्ष्य को, अपना दृष्टिकोण उदार रखें, थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव रखें। ऐसा भी नहीं है कि थिंकिंग मतलब आप हर चीज में जो है नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा है भी नहीं है। तो मैं, टाइम भी बहुत हो चुका है, होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं, और आप सब जो भी कॉम्पिटिटर्स यहाँ विराजे हुए हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने अपने जो भी फील्ड है, पटवारी है, टीचर है, या कोई आरएएस का भी एग्जाम दे रहा है, कोई, मैं तो कहूँगा आईएएस में निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप संकल्प ले लो तो आईएएस भी तो आप में से निकलते हैं ना। तो टारगेट छोटा, उसके बाद में हो सकता है किसी का ये हो कि मैं पहले ये बढ़ जाऊँ फिर आगे और करूँगा, वो भी अच्छी बात है। सीढ़ियाँ चढ़ना भी ठीक है, एकदम जंप मारना भी किसी के बस की, हर एक की अलग अलग वो होती है। तो इस मेरा ये कहना है कि कोई ये टेढ़ी खीर है ही नहीं, हकीकत तो ये खीर बड़ी पौष्टिक है और बड़ी मीठी खीर। आपका चिंतन जो है सकारात्मक होना चाहिए। जहां तक एक भाई ने पूछा कि बात है,
बाधाएं होती नहीं है, आपका मनोबल कमजोर है। वो आपका मनोबल जो है ना, वही आपको ये चिंतन ला रहा है कि बाधाएं हैं, ऐसी दुविधाएं आ रही है वगैरह, जो है ना। आज क्या है, आदमी अगर जो वो कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि दारे प्रो, तो पत्र में से पानी निकाल सकता है। हाँ सही। तो ये तो आपके लिए और दूसरा एक मेरा, और जो नकारात्मक बातें करता है उसके पास में कभी बैठे नहीं, उसकी बात सुने भी नहीं जब तक आपको लक्ष्य हासिल करना है। क्योंकि ये जो आप वाली जो एज है ना, वो टेंडर एज है, कच्ची उम्र है। आपको कोई बात कहता है खोए करे, कोई निकले है तो 1 लाख बैठे लावटे, वैकेंसी तो है 5000, तो ऐसा होता नहीं। वो 5000 में निकलने वाले जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, वही निकलते हैं। तो जो नकारात्मक बातें करता है उसकी बातें सुने नहीं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकल्प परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे यहाँ तक आमंत्रित किया।